कहते हैं कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। फौज में एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी ने एक बार चीटिंग कर ली तो वो अपनी फितरत से नहीं बदलता, वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता। जहां 1999 में एक तरफ हम अमृतसर से लाहौर बसें चला रहे थे, हम दोस्ती के प्रस्ताव रख रहे थे, वहीं 1999 की ठंड के दिनों में हमारे बंकरों में पाकिस्तानी अपने सैनिक भेज देता है, कहता है कि आतंकवादी हैं और कारगिल एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार। आज 26 जुलाई विजय दिवस, आज ही के दिन 25 साल पहले हमारी अपनी चीज हमें वापस मिल गई थी। हम सबका एक मूल अधिकार है कि अगर हमारी चीज है तो हम वो उसको वापस लेके रहेंगे, फिर चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। छोटा सा बच्चा भी अगर उसकी बॉल उससे छीन लेते हैं तो वो जिद पे अड़ जाता है और अपनी बॉल वापस ले ही लेता है। फिर हम हिंदुस्तानियों की चीज अगर पाकिस्तानियों ने लेने की कोशिश की थी तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। 26 जुलाई 1999 हमारा अपना कारगिल हमें वापस मिल गया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बेशर्मी की यह हद थी कि 11 जुलाई को नवाज शरीफ ने नेशनल न्यूज में यह बोला कि जंग खत्म हो गई है जी, हमने अपने सैनिक वापस बुला लिए। लेकिन इसके बावजूद वो सैनिक बंकर छोड़ने को तैयार नहीं थे। 25 जुलाई की रात तक वो वहीं बंकरों में बैठे थे। आखिरकार 26 जुलाई को हमारे सारे पहाड़, हमारे सारा एरिया, हमारा सारा जमीन, हमारी सारी प्रॉपर्टी हमें वापस मिल गई। और उसी दिन से 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के लिए दिवाली, मुस्लिम्स के लिए ईद, इन सारे, और ईसाइयों के लिए क्रिसमस, इन सारे त्योहारों से ऊपर है ये कारगिल विजय दिवस। क्योंकि हर एक इंसान को इस दुनिया में अपनी टेरिटरी, अपनी चीज वापस लेने का अधिकार है। हमने भी वही किया, हमने अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी चीज वापस ली। हमारे अंदर कभी भी ये मंशा नहीं थी कि हम उनके एरियाज में घुसें, उनके टेरिटरी लें। शुरू से ही हमारे संविधान में, हमारे उसूलों में ये लिखा है कि भैया अपनी चीज़ों से खुश रहो और दूसरों की चीज़ों पे नज़र मत डालो। पर पाकिस्तान इस चीज़ से बाज नहीं आया। 14 अगस्त 1947 से लगातार हर बार कोशिश की उसने कि कश्मीर को भारत से अलग कर दें, कश्मीर को भारत से अलग कर दें। यहाँ तक कि 2024 चल रहा है, मुझे अच्छे से याद है 4 जून 2024 को जम्मू तक आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भेज दिया, जो कभी नहीं हुआ था इससे पहले। लेकिन इसके बावजूद हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला और हर बार आगे भी मिलता रहेगा। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी चीज़ है देश प्रेम। हम हिंदू बाद में, हम मुसलमान बाद में, हम सरदार बाद में, हम ईसाई बाद में, पहले हम एक इंडियन है, एक हिंदुस्तानी है। और यही कारण है कि आज हमारी फौज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वर्ल्ड की टॉप 5 फोर्सेस में जानी जाती हैं। फिर चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। आज हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आज हम टेक्नोलॉजी पे किसी और फॉरेन कंट्री पे बेस्ड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। एस्पिरेंट्स, हर एक हिंदुस्तानी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बहुत धूमधाम से मना रहा है। आज सुबह एक रैली हमारे स्टूडेंट्स ने निकाली है, जिस रैली का उद्देश्य है आर्म्ड फोर्सेस को धन्यवाद देने का।
हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज के दिन सारी वीडियोस में हम एक एक कारगिल के वॉर हीरो के बारे में आपको बता रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको यकीन ना हो तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की इसी चैनल पे आप लाइव पे जाएं और 26 जुलाई की जितनी वीडियोस लाइव हुई हैं, इन सारी वीडियोस में हमने अपने कारगिल हीरोज को शत शत नमन दिया है, उनके बारे में 4 शब्द बताए हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कि जिस तरीके से आप दिवाली, ईद, क्रिसमस का महत्व बताते हैं लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, उसी प्रकार से कारगिल विजय दिवस का भी महत्व सबको समझाइए और इस दिवस को धूमधाम से मनाइए। आप सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स जो फौज में जाना चाहते हैं, पिछले 20 सालों से त्रिशूल लगातार अपनी सर्विसेज देता आया है और जब तक है जान तब तक हम ये सर्विसेज देते रहेंगे। फौज में अफसर बनने का सपना हम पूरा करेंगे। बस ज़रूरत है तो आपके अंदर जुनून की, ज़रूरत है तो आपके अंदर लगन की, ज़रूरत है तो आपके अंदर डिसिप्लिन की। हर एक दिन अच्छा नहीं होता, हर एक दिन खराब नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन्ड है तो आप अपना गोल अचीव करेंगे, जैसे हम अपना गोल अचीव कर रहे हैं। किसी दिन हमें भी लगता है कि पता नहीं यार, इस बार के एनडीए के पेपर में हमारे कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, लेकिन पिछले 20 सालों में हर एक नेशनल डिफेंस एकेडमी के बैच में त्रिशूलियन पहुंचा है। यहाँ तक कि एनडीए 152nd कोर्स जो 2 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ है, उसमें भी पूरे भारत से 404 कैंडिडेट्स गए, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से हैं। शौमिक ऑल इंडिया रैंक 228 एंड संचित ऑल इंडिया रैंक 431। जब वो कर सकते हैं तो आप भी यकीन माने, भरोसा करें हम पे और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ के फौज में अफसर बनने का सपना सच करें। 2003 में जब लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने एकेडमी की स्थापना की थी, तब उनका मिशन ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी फौज को दें, फिर चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, और उसी सपने को अब पूरा हम और हमारी टीम कर रहे हैं। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर कर रहे हैं, कर्नल एएस रावत सर कर रहे हैं, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर कर रहे हैं, कर्नल सौमित्रो दत्त सर कर रहे हैं, कैप्टन एसके सिंह कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, और हमारे पीछे हमारी पूरी टीम कर रही है। आप हम सबसे मिल सकते हैं। हमारा सबसे पुराना सेंटर प्रयागराज इलाहाबाद में, और दिल्ली एंड रांची में भी हमारी प्रेजेंस है। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में और रांची में नेपच्यून मॉल के बिल्कुल बगल में वुमेंस कॉलेज है, वहीं पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की रांची ब्रांच है। अगर आपका सपना भी सेना में अधिकारी बनने का है तो आज ही त्रिशूल आएं और अपने इस सपने को पूरा करें। जय हिंद। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी कारगिल विजय दिवस। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।